देखो मैंने जितनी भी स्टडीज़ वीडियो बना रखी हैं रेलवे से रिलेटेड, अगर आप एएलपी की बात करो, एनटीपीसी की बात करो, आरपीएफएसआई की बात करो, या फिर जेई सीबीटी 1 की बात करो, सब में मैंने ये चीज़ ऑलरेडी एडिट कर रखा है कि आपको जो एसएससी वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली सीजीएल प्री के क्वेश्चन जो कि 2024 2023 मतलब लेटेस्ट वाले, या फिर अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन करो, एक अच्छा रैंक वगैरह लेके आना चाहते हो, तो आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है चीज़ों को करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बात सुने, उसके बाद फिर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और सिर्फ रेलवे वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है बैठने की ना, लाइक कि 8 से 9 घंटे या फिर 10 घंटे बैठने पड़ेंगे आपको, इतने क्वेश्चंस करने हैं तो आपको मतलब दिन में 2-2 मॉक कभी कभी देने पड़ेंगे एग्जाम से पहले। तो ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रियल लाइफ में इन सारी थ्योरीज को जो मैंने बताई है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं सारी बातें करूंगा, और एसएससी वर्सेस रेलवे स्टूडेंट्स का क्या मतलब है एग्जैक्टली। देखो जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं वो पिछले 3 से 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं। अगर उन्होंने उतने ढंग से नहीं पढ़ा है, लाइक कि हफ्ते में वो 3 से 4 दिन पढ़ते हैं, फिर 5 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद भी वो एक लंबा टाइम दे चुके हैं अपने कैरियर में, कह सकते हो कि 3 से 4 साल दे सके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है। अगर उनकी बैठने की कैपेसिटी की बात करोगे तो वो 8 से 10 घंटे बैठ सकते हैं, एक दिन में 2-2 मॉक दे सकते हैं। वो एक अच्छे लेवल के अगर टीचर से पढ़ते हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनकी बातें उनको एग्जैक्टली समझ में आती हैं, तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप जो स्टूडेंट्स रेलवे की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो पिछले 4 से 5 महीनों से, या फिर 6 महीनों से, या फिर पिछले 1 साल से भी, उनके पास एक्सपीरियंस कम है, लाइक कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से मुझे 8-8 घंटे में बैठ सकता हूँ, मैं तो यार इतना देर बैठ ही नहीं पाता, मुझे तो इतना क्वेश्चन लग ही नहीं पाता। तो ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें करने वाला हूँ, और वीडियो को आप इन तक देखना, हर एक चीज़ मैं चार्ट से बता दूंगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और वो चार्ट जो है वो बना के एक्सेल सीट में और पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने व्हाट टू नॉट डू और यहाँ पे मैंने व्हाट टू डू दोनों को अलग अलग कंपेयर कर रखा है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ना कि 8 से 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि 5-5 6-6 साल से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, और 8-8 घंटे डेली भी पढ़ते होंगे और घर भी नहीं जाते होंगे। मतलब अपना स्ट्रगल आप देखोगे, उनका स्ट्रगल, तो सोचो कि यार मेरे मतलब उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो 8 घंटे में से ना 4 घंटे इफेक्टिवली और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं। बाकी जो अपना 4 घंटे है ना वो तो पढ़ाई तो करते हैं, इवन तो कि 12-12 घंटे भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अपना वो टाइम जो है ना वो गलत जगह यूज़ करते हैं। तो वो सारी की चीज़ें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो दैट कि आप भी वो गलती ना करो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिपेंड ओनली ऑन रेलवे क्वेश्चन। देखो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली मैं यहाँ पे रेलवे और एसएससी की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, तो अगर आप रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रेलवे वाले सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। और ऐसा भी मत आप करो कि बहुत सारा यूपीएससी लेवल का पढ़ाई कर रहे हो, नहीं नहीं, आप रेलवे के पढ़ो क्वेश्चन, और साथ साथ जो एसएससी वाले क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर के 2 से 3 सालों में हो रखे हैं उनको भी थोड़ा देख लो, सो दैट कि आपको जो लेवल है ना थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कम सीटें हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा, और आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा अच्छे लेवल तक काम करने लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करने की जो इंटेंसिटी है ना वो भी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप जरूर करना किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। डिपेंड्स ओनली ऑन एनटीपीसी मॉक। देखो मॉक देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सिर्फ एनटीपीसी का मॉक देते हैं, तो एनटीपीसी का मॉक देखो कितने घंटे का होता है, 1 घंटे 30 मिनट का होता है। तो आप जब अपने माइंड को उसी तरीके से ट्रेन करोगे 1 घंटे 30 मिनट तक को, 30 मिनट में अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो आपका माइंड भी उसी तरीके से ट्रेन होगा, मतलब स्लो स्लो होगा। लेकिन यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है ना, इसी 100 क्वेश्चन को जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो 60 मिनट में करते हैं, यानी कि 60 मिनट पहले करते हैं। और जो प्रो वाले स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मतलब कि एसएससी वाला मॉक दे देते हैं, वो 52 मिनट्स में ही या फिर 53 to 54 मिनट्स में ही इसको कर देते हैं। मैं भी जिस टाइम पर प्रिपरेशन कर रहा था एसएससी की, मैं 54 मिनट्स में ही एसएससी सीजीएल के प्री के या फिर सीएचएसएल के प्री के मॉक वगैरह ख़त्म कर देता था। तो मतलब समझ रहे हो उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से आप एसएससी वाले जो मॉक्स है ना उसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है उसको छोड़ के वीक में 1 या 2 भी देते रहोगे, तो आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, और बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे आप चले जाओगे, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे चैनल पे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मतलब कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको ये सारी चीज़ें टेक्निक जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीजीएल वाले जो मॉक है वो भी वीक में 1 जरूर देते रहना, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। डिपेंड्स ओनली ऑन रेलवे टीचर्स। देखो रेलवे जो स्पेशली टीचर है ना, जिनका मैंने नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई बार मैंने उनका मजाक उड़ाया, ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूँ, वो लोग फालतू की चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाते रहते हैं, और हर 2 दिन पे एक नया नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं। ऐसा थंबनेल लगा के वो दिखाते हैं कि यार मतलब कि क्या ही बड़ा कुछ तूफान आ गया है। ग्रुप डी का जब कुछ भी नहीं था तो उस टाइम पे भी ग्रुप डी की 2 करोड़ वैकेंसी आ गया, ऐसा वैसा वो लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसे फर्जी के टीचर से दूर रहना, ठीक है। देखो मैं चीज़ें जो पॉइंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट जो अफेंड भी हो जाएंगे, यार अफेंड मत होना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो आपके भले के लिए बोल रहा है, मेरा इसमें कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड्स ओनली ऑन रेलवे टीचर से बिल्कुल मत रहना। एसएससी वाले टीचर्स को देखते रहना, जैसे गगन प्रताप वगैरह हैं, या फिर रेमो सर हैं, या फिर आदित्य रंजन सर हैं, इनका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है। तो उनके एसएससी वाले क्वेश्चंस को देख के आप थोड़ा एक अच्छा ट्रिक वगैरह सीखते हो, इस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो। या फिर एसएससी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि टॉपर रहे हैं या फिर अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड वगैरह करा दूंगा, तो उनसे प्रीवियस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह एसएससी के देख सकते हो। बाकी रेलवे वाले जो प्रीवियस ईयर है वो तो मैं आपको कराने ही वाला हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बहुत सारे देखो स्टूडेंट्स जो कि 3 से 4 घंटे ही सिर्फ स्टडी करते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 3 से 4 घंटे में कुछ भी नहीं होना है। एटलीस्ट आपको 8 घंटे तो पढ़ाई करनी है, लेकिन 8 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है, ठीक है। 8 से 10 घंटे आसपास आप पढ़ो, और बहुत ज़्यादा वीक हो तो आप 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं यार 6 घंटे में सिलेक्शन हुआ था, मेरा 6 घंटे में हुआ था। वो डिपेंड करता है कि आपका बेस वगैरह कितना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करो, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सिर्फ जीके पढ़ते रहते हैं, जीके कोई टेंशन लेते रहते हैं, क्योंकि जीके 40 नंबर का है ना एनटीपीसी में, और जो रेलवे है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, तो जीके का ही वेटेज मतलब लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा वेटेज है, मतलब मैथ्स में 30 आते हैं तो इसमें 40 आते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो 10 क्वेश्चन का डिफरेंस हो रहा है ना, वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स बना भी पाते हैं। मतलब आपको पता है कि जीके का जो लेवल होता है वो थोड़ा टेढ़ाई मढ़ाई होता है, टीसीएस पैटर्न जब से आया है, तो मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से आपको सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा कर लेना है, मतलब 30 आउट ऑफ 30 लेके आना ही है। मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन माइंड से आपके निकल जाता होगा, माइंड में बैठा ही रहना कि मुझे मैथ और रीजनिंग पूरे के पूरे करने हैं। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन बचते हैं जीके में, उसके पे अच्छा ध्यान देना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पूरे दिन बैठ के आप जीके ही पढ़े जा रहे हो। आप 8 घंटे में लगभग 6 घंटे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 6 घंटे जीके पढ़े जा रहे हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हमेशा देखते रहते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ कितना बना था, मेरे जोन में तो सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा तो 2 सीट है, 4 सीट है। और बहुत सारे टीचर है जो कि डेली बेसिस पे व्यू पाने के लिए सिर्फ यही बता रहे हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था। चलो यार, एक बार आपने बता दिया, इट्स ऑल ओके, बट डेली बेसिस पे ये चीज़ करके टाइम स्टूडेंट्स का खराब करने कोई मतलब नहीं। जितना भी कट ऑफ था आप अच्छा मेहनत करो, और हमेशा कोशिश करो कि टॉपर बनने का। सो ओके, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत, इस चक्कर में मत पड़ो। बेटर है कि आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के और पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। ट्रेडिशनल वे टू सॉल्व क्वेश्चन, देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करने का एक एक्स मान के या फिर वाई मान के ऐसे करके होता है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से करने से थोड़ा शॉर्ट भी होता है, लेकिन जो मैंने स्पेशली रेलवे टीचर्स को देखा है वो थोड़ा सा, मतलब रेलवे टीचर्स यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 1 साल से या फिर 2 साल से 3 साल जब से पढ़ा रहे हैं लोग, मतलब उतना उनका लेवल उतना तगड़ा नहीं है, तो उनको जो ट्रेडिशनल वे है ना उसको ही वो लोग फार्मूला वगैरह को यूज़ करते रहते हैं। तो थोड़ा उससे बचो, ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन करना सीखो, थोड़ा सा सोचो कि यार मतलब इस क्वेश्चन को मैं 20 सेकंड में कैसे कर सकता हूँ। मतलब ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे 4 मिनट में सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप उस क्वेश्चन को 20 सेकेंड या 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो, तब मानो कि मैं पढ़ाई में अब अच्छा हो रहा हूँ, अब मुझसे क्वेश्चंस बनेंगे, मुझसे सिलेक्शन होगा। ओके, और थोड़ा सा ये जो पटाखे वगैरह उसको इग्नोर करना, क्योंकि दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, राइट। तो हैप्पी दिवाली सबको बीच में ही। अप्रोच फॉर मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग, देखो अप्रोच जो होता है मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि मैं पेपर कराऊंगा, ठीक है। और पेपर में क्या एक्जैक्टली अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि एक्जैक्टली उस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पर। देखो ऐसा भी नहीं होता है, जो टीचर होता है ना वो क्या करता है कि हर एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में कराता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 70 सेकंड या फिर 1 मिनट 10 सेकंड, सॉरी 1 मिनट 10 सेकंड तो ये हो गया, 1 मिनट 20 सेकंड ऐसे टाइम में होते हैं। तो वही बोल रहा हूँ कि हर एक सेक्शन के लिए, लाइक कि मैथ्स के लिए, जीके के लिए, रीजनिंग के लिए, हर एक क्वेश्चन का अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, 2 से 3 दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये चीज़ें, और ऑलरेडी मैंने स्टार्ट भी कर रखा है। डोंट बी फैन बॉय ऑफ एनी टीचर यूट्यूब, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके फैन बॉय स्टूडेंट्स रहते हैं। मैं पढ़ूंगा तो इन्हीं से पढ़ूंगा, मैं जीऊँगा तो इन्हीं टीचर के साथ जीऊँगा, अदरवाइज मैं मर जाऊँगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है। जो भी टीचर से अच्छा लगता है, फिर जो भी टीचर एक अच्छे लेवल का पढ़ाता है, वो लगता है कि यार ये प्रोफेशनल है, इन्होंने कोई मजाक फालतू की चीज़ें नहीं कर रखी, यार मेरे पास 3 से 4 महीने बचे, ज़िंदगी के साथ मजाक हो जाएगा अगर आप मजाक चीज़ें करके पढ़ोगे तो, ठीक है। तो फैन बॉय किसी टीचर का मत बोलो, जो टीचर अच्छा पढ़ाता है और लगता है कि यार यूनिक कंटेंट दे रहा है और वाकई में रिलेवेंट कंटेंट दे रहा है, उनसे आप पढ़ो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। डोंट रीड जीके लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट मैप वगैरह, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जीके को ऐसे पढ़ रहे हैं कि डेली बेसिस पे मैप वगैरह सामने लगा रखा है दीवार पे, और मतलब पूरा तगड़ा वाला पढ़ रहे हैं, मैपिंग सीख रहे हैं। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, ये गलती मत करना। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह आपको जीके नहीं पढ़ना है, आपको 1 डे एग्जाम के लिए जीके पढ़ना है, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है अपनी स्टडी वीडियो में, कौन सी 2-3 बुक को फॉलो करके आप जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसी बुक को 3 से 4 बार पढ़ो, और आगे मैं बताऊंगा भी कैसे उन बुक्स को पढ़ना है, राइट। तो यूपीएससी की तरह आपको नहीं पढ़ना है, पीसीएस की तरह आपको नहीं पढ़ना है। डोंट स्टिक मैप्स ऑन वॉल, देखो मैप पे बहुत सारे मतलब मैप वगैरह जो होता है ना वर्ल्ड का, और जियोग्राफी पॉलिटिकली मैप, ये वो मैप, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। वॉलपेपर वगैरह इन सब चीज़ों को कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इवन तो कि मैंने भी आज तक कभी भी दीवार पे मैप नहीं लगाया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती 1 डे एग्जाम्स के लिए। इसकी जगह बेटर है कि इंस्टीड स्टिक फार्मूला की जो होती है, लाइक कि आपको
ट्रेंगल के फार्मूला या फिर सर्किल के जो फार्मूला वगैरह होते हैं उनको आप चिपका लो, तो वो आपके काम देते हैं, ठीक है, और वो आपके मार्क गेन करने में हेल्पफुल भी मतलब हेल्प करते हैं वाकई में, ठीक है, तो उनको आप लगा लो। और जो फार्मूला वगैरह थ्योरम्स वगैरह भूल जाते हैं आपसे, उनको आप वहाँ पे लिख सकते हो। जीके के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीके आप वहाँ पे 50 चीज़ें भी लिख दोगे तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ें भी आ जाए, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होता है कि 1000 चीज़ें भी लिख दिए तो उसमें से एक चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो जीके वगैरह को आप दीवार पर मत चिपकाओ, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स वगैरह या फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह जो भूल जाते हैं उसको चिपका के रखो। देखो ये सारी की सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जो कोई भी टीचर वगैरह फिर स्टूडेंट्स वगैरह नहीं चीज़ें बताता है, लेकिन ये वाकई में इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को करके रखो, ठीक है। डोंट वॉच अननेसेसरीज वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिल कितने हुए हैं, 2 लाख फॉर्म फिल हुए, 10 लाख फॉर्म फिल हुए, और हर एक नोटिफिकेशन की वीडियो की आज नया नोटिफिकेशन आ गया रेलवे बोर्ड की तरफ से, ये सब देखना बिल्कुल बंद कर दो, कोई भी मतलब नहीं है। जिस भी दिन तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, जिस भी दिन तुम्हारा स्टेटस वगैरह आएगा ना, टेलीग्राम चैनल अच्छा से ज्वाइन करके रखो। मेरा भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो यार, कोई भी वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई यार नोटिफिकेशन आ चुका है, और वॉट जो भी हो रहा है वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। टीचर्स वगैरह को ये सब देखने की जरूरत नहीं, और मैं भी ऐसे कंटेंट नहीं बनाता हूँ। अदरवाइज चाहता तो मैं भी ऑफिस से आके 10 मिनट करके एक वीडियो बना देता, और ऑब्वियसली मैं ऑफिस में ही रहता हूँ, रेलवे में ही जॉब करता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो नोटिफिकेशन आती रहती है और पता चलता ही रहता है, वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत मार। डोंट यूज़ एनी मतलब मेनी बुक्स जो है वो यूज़ मत करना। देखो मैंने ऑलरेडी बुक्स का रिव्यू बनाता रहता हूँ। देखो मेरा बुक्स का रिव्यू बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट बेसिक होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एडवांस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी एवरेज होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट की ज़रूरत थोड़ी सी अलग अलग तरीके की होती है। इसी वजह से मैं रिव्यू बनाता हूँ। रिव्यू में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको यही बुक लेनी ही है। आप कोई भी वीडियो देखोगे तो मैं इसमें यही बोलता हूँ कि आप इस बुक को ले सकते हो अगर आपका लेवल ये है, अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इसमें कंटेंट आपके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो ठीक है। तो उस ये चीज़ रिव्यू वीडियो बनाता हूँ मैं, रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कि इसी बुक को आप पढ़ो, ओके। हाँ, स्ट्रेटजी वीडियो जब मैं बनाता हूँ तब वहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस स्टूडेंट को ये बुक पढ़नी चाहिए, ओके। तो ये चीज़ ध्यान देना, और बहुत सारी बुक से मत पढ़ो, एक ही 2 बुक से आप बार बार पढ़ोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। गिव लेस वैल्यू टू करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर अभी से स्टूडेंट 1 साल पहले से ही करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर, डेली 1 घंटे देखने लगते हैं। ऐसा गलती मत करना। जब 1 से 1.5 महीने बच जाए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 1 डे एग्जाम की, तो 1 से 1.5 महीना बचे, उसके बाद डेली बेसिस पे आप 2 से 3 घंटे करंट अफेयर को दो। 1 महीने में अच्छा करंट अफेयर 1.5 साल का तैयार हो जाएगा। अगर आता है 1.5 साल में से इट्स ऑल ओके, नहीं तो 5 साल का भी पूछ सकता है टीसीएस वाला, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, आप चाहे 2 साल से पढ़ रहे हो करंट अफेयर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, 1.5 महीने का सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने पहले से आप स्टार्ट करना करंट अफेयर वगैरह पढ़ना। अब देखो यहाँ पे तो बहुत बातें हो गई क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, बट अब हम यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या चीज़ें आपको एग्जैक्टली करनी है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वे है कि आपको स्टूडेंट लाइफ में कैसे रहना चाहिए। और देखो खान पान और आँखों को का ख्याल रखना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको पता है। लेकिन उससे रिलेटेड स्टूडेंट लाइफ में कैसे मतलब आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में इतने पैसे नहीं होते, इतना टाइम भी नहीं होता, और इतना हम लोग के पास मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा दिन बैठ के आप अपने हेल्थ का ही ध्यान रख रहे हो, ठीक है। तो कम टाइम में ही अच्छा से अच्छा अपना हेल्थ आप बना सकते हो, क्योंकि मैं भी जिस टाइम पे मतलब प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखता था, आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है इसका आपका फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप अच्छी जॉब भी पाते हो, 2 करोड़ की भी जॉब पा जाते हो पर मंथ, तो कोई मतलब नहीं अगर आपका हेल्थ ही बेकार है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलो, मॉर्निंग वेकअप विदाउट मोबाइल। जब भी आप सुबह में उठते हो ना, तो मोबाइल मत देखो कि भाई यार चलो उठे तो अब चलो स्टेटस देख लेते हैं, व्हाट्सएप ओपन करके देख लेते हैं किसने मेरा स्टेटस देखा, कितने लोग मतलब व्हाटएवर जो भी है, वो सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहो, और मोबाइल एटलीस्ट 1 आवर तक यूज़ ना करो, ठीक है। जब से उठते हो, उठने के बाद 1 घंटे तक मोबाइल यूज़ ना करो। खुद ही आपका दिमाग चलने लगे मुझे पूरा दिन क्या करना है, और दिमाग देखना वो कितना अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर करना। स्टडी 8 to 10 आवर्स और 6 to 8 आवर्स, मतलब जिस भी आप लेवल के स्टूडेंट्स को डिपेंड करता है। 8 से 10 घंटा एटलीस्ट पढ़ाई करो, या फिर 6 से 8 घंटा पढ़ाई करो। अब ये पढ़ाई करना कैसे है मैं भी आपको आगे बताता हूँ। मॉर्निंग वॉक, जब भी आप सुबह में उठते हो ना, उठने के बाद पहला काम करो आप कि 30 मिनट या फिर जितना भी आप वॉक कर सकते हो वॉक कर लो, थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लो, और फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी यूज़ मत करो उठने के बाद से, ठीक है। तो हल्का सा आप योगा वगैरह कर लेते हो ना, देखो ये चीज़ थोड़ी सी टफ होती है स्टूडेंट्स लाइफ, मुझे पता है, लेकिन उठ के ट्राई करो कि थोड़ा सा वॉक कर लो। और वॉक के टाइम पे थोड़ा आप चाहो तो जीके वगैरह पढ़ सकते हो, वॉट जो भी चाहे कर सकते हो, लेकिन पूरा दिन का एक शेड्यूल अपने माइंड में बनाते रहो और प्रिपेयर करते रहो, और एक अच्छा सा मोटिवेशन थॉट्स सोचते रहो कि यार मेरे घर वाले कितने खुश होंगे, कितना मज़ा आएगा जब मैं सिलेक्शन पा जाऊँगा। और यही सब सोचते सोचते थोड़ा सा योगा कर लो, और यही सब सोचते सोचते थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लो, आपका दिन बहुत ही बेहतरीन जाएगा, राइट। अब डेली जो गोल्स है ना, डेली गोल्स सेट करो। मैंने ऑलरेडी एक आपको कॉपी दिखा रखी थी कि
अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी कि यार देखो आपको एक कॉपी बनानी है छोटी सी, या फिर एक पेज ही ले लो, उस पर लिख लो कि मुझे आज पूरा दिन ये चीज़ें करनी है, और जो भी चीज़ें करते जाओ उसको ऐसे कट करते जाओ। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा छोटा छोटा कि यार मैंने इतना कंप्लीट कर दिया और मैंने इतना कंप्लीट कर दिया। तो ये बड़ा ही अच्छा मतलब कि तरीका होता है डेली बेसिस पे अपना गोल पूरा करने का। तो डेली बेसिस पे अपना गोल तो बनाते ही रहो। इन शिफ्ट्स देखो, मैंने यहाँ बोला ना कि 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन एक बार में नहीं पढ़ना है, और एक बार में आप पढ़ भी नहीं सकते। एक बार में पढ़ते हो तो आपको कुछ याद भी नहीं होगा। तो 3-3 घंटे का आप शिफ्ट बनाओ, जैसे कि 6 से 9 तक एक शिफ्ट बना लो सुबह का, 3 घंटे आपने पढ़ लिया, फिर आपने 2 घंटे में मौज कर लिया, खाना बना लिया, अपना घूम फिर लिया, वॉट एवर जो भी करना है कर लिया, फिर 11 से 2 तक 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 1 घंटे का टाइम मिला, आपने थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया, अपना लंच वगैरह कर लिया, वॉट एवर जो भी खाना पीना कर लिया, फिर 3 से 6 तक आपने 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 8 से 10 तक आपने रिवीजन वगैरह कर लिया, फिर मॉक वगैरह देना, वॉट एवर जो भी करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप प्रोडक्टिव होते हो, किस सब्जेक्ट के लिए, फिर किस सेक्शन के लिए, किस टाइम पे आपको इंटरेस्ट आता है। जब भी जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे उस इसमें से आप उठा के पढ़ सकते हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे सुबह में जीके पढ़ना है तो सुबह में जीके ही पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर नहीं मन लगा तो आप इस टाइम को बेकारी कर दिए। नहीं, आपको जो मन करता है वो पढ़ो, जिस टाइम पे मन कर रहा है उस टाइम पे पढ़ो। कुछ टाइम बाद हर एक सेक्शन में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो हर एक टाइम ही आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। और वो चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो आती है, मतलब जो भी टॉपिक में इंटरेस्ट आता है इस टाइम में आप पढ़ सकते हो, इस टाइम में आप पढ़ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। आपको बीच में 2-2 घंटे के 1 घंटे का गैप रख के 3-3 घंटे के एक शिफ्ट बना लेना है पूरे दिन में, या फिर रात में भी पढ़ते हो तो रात में भी ऐसे शिफ्ट आपको बना लेना है। वॉश योर आइज आफ्टर एवरी शिफ्ट, ये जो मैंने आपको शिफ्ट बताया ना, इसके बाद अपना आंखों को थोड़ा सा धो लेना। इससे आपकी आंखें तो अच्छी रहेंगी लेकिन आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। आप ये चीज़ करके देखना, जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ लिटरली बताऊँ, मैं जब मतलब प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हेल्प करती थी ये सारी चीज़ें ना, आंखों को धोना और अपना थोड़ा सा सर वगैरह भिगो लेना ऐसे करके, और उसको लाइक कि थोड़ा सुखा लेना, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब ये वो सब चीज़ें वर्क करता है। दिस विल रिफ्रेश योर नेक्स्ट शिफ्ट, और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप अच्छे खासे प्रिपेयर भी हो जाएगा। और अवॉइड यूजिंग फ़ोन बिटवीन शिफ्ट, और शिफ्ट जब आप ये कर रहे हो तो इस टाइम पे फ़ोन तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। हाँ, ये सोच सकते हो कि 9 से 11 के बीच जब टाइम है उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकता हूँ, वॉट एवर कर सकता हूँ, लेकिन इसके टाइम के बीच में आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। रिवीजन वाइल वॉकिंग इन मॉर्निंग और इवनिंग, देखो शाम में जब भी आप वॉकिंग वगैरह करते हो, जैसे कि सुबह में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ना कि सुबह में आप वॉकिंग करते हो फिर शाम में वॉकिंग करते हो, तो उस टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन करने का वो बेटर टाइम होता है, जैसे कि लूसेंट आप रिवाइज कर रहे हो, फिर कोई नोट्स वगैरह है उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आप शाम के टाइम या फिर मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे वॉकिंग करते रहो छत पे अपने जाके, और वहाँ जाके आप ऐसे टहलते रहो और अपना किताब लेके उसको रिवीजन करते हो, और फार्मूला वगैरह आप रिवीजन कर सकते हो। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, मैं भी इसी तरीके से वो कैब वगैरह याद करता था, तो ये आप कर सकते हो। वीक में 1 दिन जरूर रखो रिवीजन के लिए। देखो ये चीज़ें काफ़ी टफ है, मैं भी नहीं कर पाता था रिवीजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा टफ होता है रिवीजन करना, लेकिन ये अगर आपने कर लिया ना तो सिलेक्शन के आप बहुत ही जल्दी करीब पहुंचो, क्योंकि आपको चीज़ें भूलेंगी ही नहीं ना। तो एक हफ्ते में एक रिवीजन का डे जरूर रखो, उस दिन पूरा आराम करो, कोई शिफ्ट मत बनाओ, और उस दिन बैठ के चीज़ों को रिवीजन कर लो। थोड़ा सा ही रिवीजन होता है, मतलब इतना पार्ट आपका आपने कंप्लीट किया है तो इतना भी रिवीजन करते हो तो इट्स ऑल ओके, चलेगा, आपने कुछ तो किया, ठीक है। ट्राई टू बी दूर फ्रॉम एवरीवन टिल एग्जाम, डिस्ट्रैक्शन वगैरह से दूर रहो। देखो घर वालों से भी उतना ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि हर बातें आप बताए जा रहे हो, 2-2 घंटे बात कर रहे हो, या फिर वॉट एवर किसी से बातें करो, दोस्तों से बात करो। दिन भर फ़ोन वगैरह से थोड़ा दूरी रहो, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन ही होता है एक तरीके से, मतलब ग्रुप में आप सोचते हो कि मैं बहुत सारे दोस्तों से कंपेयर करूंगा कि मेरी तैयारी इतनी है, मेरी तैयारी इतनी है, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों से दूर रहो, अपना अच्छे से पढ़ाई वगैरह करते रहो, और डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहो, और जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं होता है। अकेले में दिमाग थोड़ा और अच्छा काम करता है, समझ गए। और स्टडी विथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और जब भी आप स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में तो अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। कोई कहता है कि मॉर्निंग में जीके पढ़ो और आपको नहीं मन करता है जीके पढ़ने का, आपको मैथ्स पढ़ने का मन करता है, फिर रीजनिंग भी पढ़ने का मन करता है, तो आप उसी से स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने सुबह में पढ़ लिए 4 घंटे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, समझ रहे हो। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक से ही अपना दिन स्टार्ट करो, वो आपके लिए बेटर है। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, देखो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉटल वगैरह अपने साथ रखोगे तो आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और हाइड्रेटेड भी आप रहोगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑलवेज थिंक अबाउट सिलेक्शन एंड आफ्टर सिलेक्शन योर लाइफ विल बी स्टे हेल्दी। देखो क्या होता है ना कि हम लोग जिस टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं ना, माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। कभी लगता है कि छोटी सी जॉब कर लेते हैं, कभी लगता है कि यार घर पे पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है, ऐसा वैसा। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो, बस इतना सोचो, हर बार इतना ही सोचो बस कि जैसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई, 3 से 4 महीनों में सब कुछ चेंज हो जाएगा, मैं 2 महीने में ही सारा ब्लैक होल जितना भी लाइफ का है उसको बंद कर दूंगा, और लाइफ विल बी बेटर, ठीक है। और जितने रिश्तेदार हैं फिर जितने लोग हैं ना, सबको अच्छा खासा जवाब भी दे दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस माइंड में ये चीज़ चलाओ कि बस जिस दिन सिलेक्शन होगा बस ये चीज़ सोचो। इवन तो कि मैं जब वॉशरूम में होता था ना उस टाइम पे भी यही सब सोचता रहता था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एमटीएस में सिलेक्शन लग जाए, मुझे अंडमान निकोबार भेज दिया जाए, मुझे सैलरी ना भी मिले ना, एटलीस्ट
ज़िंदगी से एक धब्बा आ जाएगा कि बंदे ने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी थी और गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं मिली, ठीक है। तो बस इतना सोचते रहो, खुद में मोटिवेट रहोगे, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा ये सोचते रहो और वो आपको हमेशा ही मोटिवेट करेगा। डू NTPC एज वेल एज SSC 2024-23। अगर आप NTPC की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि SSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी टच करते रहो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। डू SSC मॉक्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस तरीके से आपको मॉक्स वगैरह देना है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्राई टू स्कोर 100% एंड टारगेट टू बिकम टॉपर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बस वो पूछ रहे हैं मुझसे कि भैया 80 नंबर ला दूंगा आउट ऑफ 100 तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा CBT 1 में। भाई आप 80 नंबर के चक्कर में क्यों पड़े हो, आप 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करो तो जाके आपका 80 नंबर आएगा, ठीक है। मतलब आपको माइंड में ये चीज़ बैठा रहना है कि मुझसे गलती होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में। बस ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। ऐसे बैठा के चलो, देखो आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। बिल्कुल कटअप के बारे में सोचना छोड़ दो। और जो टीचर्स भी बताते रहते हैं इतना कटअप बनेगा, इतना सेफ मार्क है, ये सब चीज़ें बिल्कुल फालतू की हैं, बकवास की हैं। वो जब आपका आंसर किया आता है उसके बाद वो सब देखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन अभी से ऐसा कुछ भी मत सोचो, बी पॉजिटिव और हमेशा सोचो कि मुझे 100% स्कोर करना है। गिव मॉक इन 1 गो, और जो भी आप मॉक वगैरह देते हो उसको एक गो में दो, सो दैट कि आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में तो एक बार में ही देना है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 30 मिनट का दे लेते हैं, फिर पॉज कर देते हैं, फिर 30 मिनट का देते हैं, फिर 30 मिनट का देते हैं। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक गो में ही पूरा का पूरा मॉक देना है। हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 मॉक के लिए आप ऐसा कर सकते हो, बट मैक्सिमम मॉक्स के लिए मतलब आगे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आपको ऐसा नहीं करना है। 1-2 मॉक आप चाहो तो दे सकते हो। ओपन योर क्वेश्चन वाइल प्रैक्टिसिंग PYQ एंड ट्राई टू सॉल्व वर्बली एंड ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस। देखो जब भी आप मैथ्स के या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा ही क्वेश्चंस को जब PYQ आप लगाते हो तो दिमाग में करने की कोशिश करो। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकते हैं, बस आप दिमाग लगाओ कि यार ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। पहले ही क्वेश्चन देखते ही आप उसको पढ़ के सॉल्व मत करने लोगे यहाँ पे पेपर पे, नहीं, पहले आप ऑप्शन देखो कौन सा नज़दीक है, कौन सा मतलब कौन सा एलिमिनेट हो सकता है। ऐसे करके थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाओ। और ये स्मार्ट अप्रोच मैं कुछ दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ और ऑलरेडी मैंने स्टार्ट भी कर रखा है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, 2 से 3 दिन में वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमेशा दिमाग लगाओ। जीके के लिए भी ऐसा कर सकते हो। ट्राई टू विजुअलाइज मैथ एंड रीजनिंग क्वेश्चंस इन माइंड। देखो विजुअलाइजेशन करना सबसे अच्छा मतलब तरीका है किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करने का, और आपका जो मेंटल एबिलिटी है ना वो भी बहुत तगड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करना। और डेली शेड्यूल, देखो डेली शेड्यूल मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जीके को भी कैसे पढ़ना है सब बता रखा है। लेकिन जीके में बहुत सारे लोग हैं जो कि लूसेंट को और ऑप्शनल, देखो 2 ही बुक हैं आपको पता है, एक तो लूसेंट और दूसरी ऑप्शनल बुक्स, ठीक है। यानी कि एक थ्योरी बुक और एक ऑप्शनल बुक, 2 ही आपको अच्छे से पढ़नी होती है। अगर ये दोनों बुक आपने अच्छे से पढ़ लिए तो जीके तैयार हो गया। और करंट अफेयर को तो आप वीडियो देख लो और उसके बाद फिर कोई भी PDF वगैरह आती है उसको रिवीजन कर लो, तो आपके लिए करंट अफेयर मोर देन इनफ हो जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनको कैसे करना है, लूसेंट और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो लूसेंट है, लूसेंट की जो थ्योरी बुक होती है उसमें जो एक टॉपिक होता है, लाइक कि एक सेक्शन होता है या फिर एक चैप्टर होता है, क्या बोल सकते हैं यार, लाइक कि लूसेंट में कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो कि बायोलॉजी है या फिर हिस्ट्री है, तो उसको 7 डेज में डिवाइड कर लो। मान लो हिस्ट्री है तो एंशियंट हिस्ट्री को 7 डेज में डिवाइड कर लो, और मतलब कि पेज को मान लो कि 14 पेज हैं, ठीक है। तो दो पेज एक दिन में पढ़ना है, यानी कि 7 डेज में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2-2 पेज डेली बेसिस पढ़ो। और पैनिक तो बिल्कुल मत हो कि मुझे याद नहीं हो रहा है, किसी को याद नहीं होता है, ठीक है। अगर उसको जब 5th या फिर 6th टाइम पे पढ़ोगे ना, तब आपको जाके वो याद होगा, मतलब दिमाग में बैठेगा। तो आपको बस पढ़ जाना है, पहली बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, चौथी बार पढ़ लो। ऐसे जब उसको पढ़ते जाओगे तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, तो उसके लिए पैनिक मत होना, बस उसको पढ़ते रहो। लूसेंट मतलब कि आपको एक बेसिक जो है, बेस जो है वो आपका जीके का तैयार हो जाएगा लूसेंट करने से, ठीक है। और जो PYQ वाली आपके पास कोई भी बुक पड़ी हुई है, देखो PYQ के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे होंगे, PYQ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको PYQ भी करना है, जैसे कि स्टैटिक हो गया या फिर आपने हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के जो PYQ वगैरह होते हैं, तो 20-20, 30-30 क्वेश्चन का सेट लो एक दिन में, ठीक है। सॉरी यार, पटाखे कुछ ज़्यादा ही फूट रहे, तो 20-20, 30-30 का सेट ले लो आप, और 20 से 30 क्वेश्चन जो है मतलब डेली बेसिस पे आप याद कर लो, और अगले दिन उसको रिवीजन कर लो, फिर नेक्स्ट डे मतलब नया टॉपिक स्टार्ट कर दो, 20 से 30 क्वेश्चन कर लो। तो ये सीन चलना चाहिए आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का और लूसेंट का, मतलब थ्योरेटिकल और ऑप्शनल क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। और इससे ज़्यादा आपको मतलब कोई भी लाइक कि आप सोचते हो कि कोई ऐसा बता देगा चीज़ की बिल्कुल ही चीज़ें सिंपल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, यही बेस्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। टाइम, जब भी टाइम मिले डे में डिवाइड 1 सब्जेक्ट फॉर 7 डेज। और देखो लूसेंट या फिर जब आपको जीके वगैरह पढ़ना है तो इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं कि सुबह पढ़ते हो शाम में पढ़ते हो, कभी भी इसको पढ़ सकते हो, जब भी आपको टाइम लगता है। जब भी
जीके ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कभी कभी मन होता है कि आप पढ़ ले, कभी कभी तो देखने का मन नहीं होता है, तो जब भी आपका मन करे इसको उठा के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी रेलवे पीडीएफ्स करके है, और यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। फालतू के जितने भी कंटेंट वगैरह होते हैं मैं यहाँ पे अपलोड ही नहीं करता हूँ। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था, और हर चीज़ को मैंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस करके आपको चीज़ों को बताया। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करना, और 4 से 5 महीने में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, या फिर 6 महीने में जो भी है, या फिर अगली बार के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करो, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।